राधे राधे दोस्तों। अध्याय 3 रहस्य का खुलासा। आज हम गणेश जी की आगे कहानी सुनने जा रहे हैं। अगर कहानी पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी, गणेश जी की रहस्यमय यात्रा। गणेश जी की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां रहस्य के खुलासे का समय आ गया था। जादुई जंगल से आगे बढ़ते हुए गणेश जी और मूषक ने एक दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वे प्रकाश के करीब पहुंचते उन्होंने देखा कि वह अद्भुत नगरी अब उनकी आंखों के सामने थी। यह नगरी सचमुच वैसी ही थी जैसी गणेश जी ने अपने स्वप्न में देखी थी। सुनहरे पर्वतों और मोतियों की झीलों से घिरी हुई नगरी के द्वार पर पहुंचते ही गणेश जी को एक अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ जो मानो उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दे रही थी। नगरी के भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने पाया कि यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। गणेश जी की कहानी में यह क्षण विशेष था क्योंकि यहाँ गणेश जी को उस रहस्य का पता चलने वाला था जिसने उन्हें इस यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। नगरी के मध्य में एक विशाल मंदिर था जहाँ एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। गणेश जी ने ग्रंथ के समीप जाकर उसे खोला। ग्रंथ में ब्रह्मांड के गुप्त समस्याओं का आत्मज्ञान की बातें लिखी हुई थी। गणेश जी को समझ में आया कि इस नगरी की खोज केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी बल्कि यह आत्मज्ञान की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा थी। ग्रंथ के अध्ययन के दौरान गणेश जी ने महसूस किया कि इस ज्ञान का उद्देश्य जीवन के सत्य को समझना और हर जीव में दिव्यता को पहचानना है। यह ज्ञान उन्हें न केवल स्वयं के लिए बल्कि संसार के कल्याण के लिए भी उपयोगी लगा। इस रहस्य के खुलासे के साथ गणेश जी ने महसूस किया कि उनकी यात्रा सफल रही है। उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में धारण किया और निर्णय लिया कि वे इस संसार के कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। मूषक जो उनके साथ इस पूरी यात्रा में था भी इस ज्ञान से अभिभूत हो गया। गणेश जी की कहानी का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर यात्रा का एक गहरा उद्देश्य होता है। सत्य की खोज में धैर्य और निष्ठा के साथ आगे बढ़ने पर हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है जो हमारी जीवन को सार्थक बनाता है। गणेश जी ने अपनी यात्रा के अनुभव और ज्ञान को आत्मसात कर वापस कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया ताकि वे इस दिव्य संदेश को सब में बांट सके।
आप सभी को गणेश जी की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी सुनने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।